Hello students, this is the question number 15 of the exercise 6.1 and already we have done up to question number 10. In previous lecture we have told you about the how to solve the linear inequalities by using the 3 or 4 rules, that is rule of addition, subtraction and multiplication, division. So we will solve this question by these rules. The question is x by 4 less than by this inequality. x by 4 जो है ये इनइक्वालिटी का साइन क्या है? इनइक्वालिटी का जो साइन है, सबसे जो पहली चीज़ है कि ये जो साइन है, साइन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ बताया था पहले लेक्चर में, जो इसका इंट्रोडक्शन था, हमने ये चीज़ बताया था कि हमको क्या करना है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? x चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x चाहिए, और मुझे राइट हैंड साइड में मुझे नंबर्स चाहिए। नंबर्स मीन्स न्यूमेरिकल फिगर हमको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? देखो, हमको यहां से 4 को हटाना पड़ेगा और इधर के x को इधर लाना होगा। तो जब भी 2 या 3 नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो सबसे पहला काम होता है कि हमको इसका क्या करना होता है? इसका एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, 4, 3, 5 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से तीनों का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4, 3, 5 कितना है? 60। तो हमें क्या करना है कि 60 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 60 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू एक्स बाई 4, और ये लेस देन इनइक्वालिटी है, फिर यहाँ पे 5x माइनस 2, 3 इंटू 60, और यहाँ पे क्या है? 7x माइनस 3 बाई 5 इंटू 60, ठीक है। हमने क्या किया कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये 15x हो जाएगा, लेस देन ये कितना हो जाएगा? 20, ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? 12 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबको सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर यहाँ पे बाहर है इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। और जैसे हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक तरफ हमारा वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ कांस्टेंट होता है, वही काम यहाँ भी करना है। वेरिएबल मीन्स x को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ लेके आना है। ये हो गया माइनस 40 माइनस 84x एंड देन प्लस 36, ठीक है। 15x लेस देन ये हमारा कितना हो जाएगा? 100x माइनस 84, इट मीन्स 16x, और ये जो नंबर है ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा -4, ठीक है। -40 प्लस 36। अब देखो, जो इसके बाद जो रूल यूज होना था हमारा, रूल ये है कि एक तरफ हमको इधर हमें 16x की जरूरत नहीं है, इधर हमको 16x की जरूरत है ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में 16x को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें हटाना क्या चीज़ है? हमें हटाना ये है ना 16x को, इधर से इसको हटाना है। तो हम दोनों साइड में -16 को ऐड कर देंगे या 16x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? -x हो गया, और लेस देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा -4। देखो, एक रूल और बताता हूँ। रूल ये है कि बहुत ध्यान से देखना है इसको। When 2 is less than 1, जब 2 जो है 1 से छोटा है, then -2 always greater than, उल्टा हमने लिख दिया। When 2 is less than 3, then -2 always greater than -3।
जब ये नंबर इससे बड़ा होगा तो कोई भी इसका निगेटिव नंबर के अंदर साइन उल्टा हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू देखो, ये एक रूल होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, वैसे इसका भी रूल है कि अगर कोई नंबर अपने इनइक्वालिटी फॉर्म में दिया हुआ है और जब इस पे निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बीच वाला सिंबल उलट जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पे 15 लेता हूँ, तो अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -15। लेकिन इसके साथ साथ ये जो साइन है ना, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। दिखने से भी लग रहा है पहले ये 15 बड़ा था, अब यहाँ से दिखने से लग रहा है कि ये -15 छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये सब रूल है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नंबर है, ऐसा नहीं कि ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट तब होता है जब दोनों तरफ इक्वालिटी का साइन होता है, जब ये साइन होता है तब कैंसिल आउट होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे रूल हमको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +x हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो अगर हमको लिखना ही है ग्रेटर देन 4 तो इसको देखो ऐसे लिखा जाता है, x की वैल्यू 4 से ज्यादा है, यानी 4 नहीं है लेकिन 4 से ज्यादा है, इट मींस ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का काम क्या होता है, इसके अंदर इस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी इससे बड़ा नंबर होगा, जैसे 4.001 हो गया, इसके अंदर आएगा। तो ये 4 से लेके इंफिनिटी तक वो सभी नंबर इसके अंदर आएंगे, यानी इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, 4 से लेकर के कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर, सब इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी रूल का यूज हर जगह होगा इसके अंदर। 15 हो गया और इसी बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे, हाँ देखो, जहाँ पे इस तरह का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जैसे मान लो कहा जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, या तो 5 है या 5 से बड़ी है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसके अंदर क्या आएगा, ये क्लोज इंटरवल आता है, इसका मतलब होता है 5 इंक्लूड है इसके अंदर और 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है सब इसके अंदर इंक्लूड है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जब इक्वालिटी का भी साइन हो और ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, इट मींस ये नंबर को इंक्लूड कर रहा है, इस नंबर को इंक्लूड कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 कहता है, रवि obtained 75 marks in first unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. देखो कहता है कि रवि ने जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स ऑब्टेन किया, दूसरे यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स ऑब्टेन किया। कहता है कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, हाउ मच मार्क्स शुड ही ऑब्टेन इन द थर्ड यूनिट टेस्ट दैट ही मेक एन एवरेज ऑफ 60। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स है, दूसरे में 75 मार्क्स है। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी मार्क्स आर नीडेड टू ऑब्टेन टू हैव एन एवरेज ऑफ 60, कितने मार्क्स हमको चाहिए थर्ड यूनिट टेस्ट में 60 का एवरेज रखने के लिए। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है, मान लो कि थर्ड यूनिट टेस्ट में क्या है, थर्ड यूनिट टेस्ट में इसने x मार्क्स ऑब्टेन किया, थर्ड वाले में x मार्क्स ऑब्टेन किया। अब ये बताओ कि किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है, वो टोटल वो चीज टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 3 यूनिट टेस्ट है, तीनों यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स है, तीनों यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स है 70 है, 75 है और x है, नहीं पता है। कहता है कि जो मीन जो एवरेज होता है
total number of the sum of the observations upon total number of observation which is equal to what average। क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड यूज किया है, कहता है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि कम से कम इतने का एवरेज बना रहा है, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम। एक चीज हमको ये बताओ, अगर हमने कहा कि तुम्हारे जो है 50 में से कम 45 आना चाहिए, कम से कम 45, इसका मीनिंग ये हुआ कम से कम 45 का कि ये एक लोअर बाउंड है, ये कम से कम की बात हो रही है। अगर कोई 46 से लाता है तब भी ये इसके हिसाब से सही है, ये कम से कम के अंदर आ जाएगा। 47 लाने वाला भी इसके अंदर आएगा, 48 वाला भी आएगा, 49 वाला भी आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट यू हैव टू ऑब्टेन 45 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इट मीन्स कि 45 हमारा सबसे कम नंबर होना चाहिए, कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, इतने नंबर हमारे और हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन इससे नीचे ये नंबर नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। तो जहाँ पे एटलीस्ट का यूज होता है, इसका मतलब होता है कि हमें एक्स कैसा ऑब्टेन करना है जो कम से कम नंबर हो, 45 से छोटा ना हो, इसका यही मतलब होता है। एटलीस्ट के लिए हमारा ग्रेटर देन साइन का यूज होता है, याद रखना। कहता है कि कितना एवरेज होना चाहिए, कितना थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स होना चाहिए कि कम से कम एवरेज इतना बना रहे। और कम से कम का मतलब कि ये टोटल एवरेज कितना होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम का मतलब 60 हो सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है, एटलीस्ट ये इसका मतलब हुआ कि कम से कम इसका एवरेज क्या होना चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 60। एटलीस्ट मींस मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम की बात हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, हमेशा 60 होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 + 75 हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारा 145 + x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखो यहाँ पे जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट का जब भी यूज होगा इन दो वर्ड का, याद रखना मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है लेस देन। एटमोस्ट का मतलब उससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, एटमोस्ट वो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस यहाँ पे 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 145 + x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3। दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 140 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। और यहाँ से देखो हमें 145 को हटाना है। 145 को हटाने का मतलब ये होता है कि 145 को दोनों साइड में माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145 माइनस, और यहाँ 145 था ही, x था, तो जब 145 को माइनस हमने किया तो दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी किया उधर से भी किया। 145 को ये कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। यानी कि थर्ड यूनिट टेस्ट में एटलीस्ट यानी कम से कम 35 मार्क्स होना चाहिए, तभी जा करके इन सब का एवरेज क्या होगा, कम से कम 60 होगा, ठीक। ये इसका मीनिंग होता है एटलीस्ट का। एटलीस्ट मींस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा, एटमोस्ट मींस यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन होगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो होम असाइनमेंट रहेंगे तुम लोग के।